नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी और आज आपके सामने लेके आई हूँ एरिक्सन के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सबसे पहला चरण स्टेज 1। इसमें है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और इसका एज ग्रुप जो है वो 0 से लेके 1 ईयर्स तक है। एक नवजात शिशु जस्ट बॉर्न बेबी से लेके उसके 1 साल के होने तक, तो उसमें वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, उसका माहौल कैसा रहता है और उसको कौन कैसे संभालता है, इसके ऊपर से डिपेंड होगा कि उसके अंदर कौन सा वर्च्यू या तो डेवलप होता है या फिर कौन सा वर्च्यू होने से रह जाता है और उसका उल्टा परिणाम आता है। जो भी पेरेंट्स बनते हैं उनको इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को सुनना और उसके हिसाब से अपना व्यवहार अपने बच्चे के साथ रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, अगर आप सुनते हैं कि जो हमको भगवानों के पूजा कराई जाती हैं, हम अभी गणेश जी आने वाले हैं तो हम गणपति जी की पूजा कौन से रूप में कर रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, बाल रूप भगवान की कृष्ण की पूजा किस रूप में कर रहे हैं, वो बाल स्वरूप हैं। तो उनमें हम क्या ऐसा देखते हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होता है ना कि एक बच्चे में उसको कुछ भी नहीं आइडिया होता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता है। हम ये बोलते हैं कि वो इनोसेंट है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही सीधा साधा है और उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम उनको ज्ञान देते हैं। तो हम उसको नवजात शिशु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जाति नहीं होती, कोई उसका जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो जैसा है वो वैसा ही है, एकदम नेचुरल, एकदम प्राकृतिक। तो ये जो प्राकृतिक गुण है जो हमारे अंदर हम बड़े हो जाएं तो भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बड़े हो गए तो हमारे अंदर अहम भाव आ गया, वो नहीं होता ना बच्चे में, इसीलिए वो पूजनीय होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हर बच्चा जो है वो भगवान का रूप है। अगर हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आने बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो ये जो बच्चे को हम संभालते हैं वो जैसे ही पैदा होता है उसको किस तरह से हाथों में लिया जाता है, तो उससे उसके ऊपर जो परिणाम आता है हम समझेंगे अभी कि वो परिणाम कैसे आता है। तो अगर जैसे माँ और बच्चे का जो बॉन्ड है ना वो इतना ज़्यादा कोमल होता है कि जैसे ही पैदा होते ही माँ ने अपने बच्चे को किस नज़र से देखा और जैसे ही उसकी खबर मिली तो माँ ने किस तरह से उसको रिएक्ट किया या वेलकम किया बच्चे को ना, वो सबसे उसके ऊपर असर होता है, उसके हेल्थ के ऊपर, उसके बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर। तो जैसे कि खबर मिली कि तुझे लड़की हुई है, क्या लड़की हुई है, ये अगर रिएक्शन आया ना तो उससे बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। तो हमको रिएक्शन, अगर कोई भी आप प्रेग्नेंट हो तो हम गर्भ संस्कार लेते हैं। क्यों लेते हैं गर्भ संस्कार? क्योंकि हम जो प्रेगनेंसी में सुनते हैं ना उसका बहुत ज़्यादा असर बच्चे के ऊपर होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी और सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, दोनों में बहुत डिफरेंस था। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इतना ये था कि मैं क्या क्रिएटिव कर लूँ, तो मैं ग्लास पेंटिंग करती थी या फिर कुछ भी झाड़ लेके आई थी और खूब सारे झाड़ों को पानी डालती थी और गार्डन में जाके नंगे पैर चलना, ज़मीन में पैर रख के, ताकि रूट्स अच्छे डेवलप हों। तो रूट्स अच्छे डेवलप हों मतलब हम ग्राउंडेड रहें और बच्चा प्रकृति से जुड़ा रहे, उसको भी एक एहसास आता है कि हम प्रकृति से बहुत सारी शक्ति लेते भी हैं और बहुत सारी शक्तियाँ हम देते भी हैं जो हमको अनावश्यक हैं या फिर जो हमारे अंदर अति हो रही हैं, तो वो हमारी पृथ्वी माता खींच भी लेती है। ये ऐसा सहज योग में बताते हैं, डिटेल में आप उनको सुन लीजिए, यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी हैं। तो बहुत कुछ ऐसा किया ना जो प्रकृति से मुझे जोड़ के रखे, क्रिएटिविटी से जोड़ के रखे, प्रोडक्टिविटी से जोड़
के रखे। तो मैं डेली क्लिनिक आती थी, डेली अपने सारे काम करती थी, डांस करती थी, गाने गाती थी, मतलब इतना सब कुछ करती थी। और जो प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के लिए कपल्स भी आते हैं ना, मैं उनको सबसे पहले यही एडवाइस देती हूँ कि आप ठीक है, हम लोग हार्मोन्स चेक कर रहे हैं, आपके सारे बॉडी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, हम सारे टेस्ट आपके चेक कर रहे हैं कि स्पर्म काउंट कैसे हैं और आपके हार्मोन्स कैसे हैं, फीमेल्स का यूट्रस में कोई तकलीफ तो नहीं है, ओवरीज और ये सब चेक कर रहे हैं। वो सब अपनी जगह चलता रहेगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, लेकिन एक आपके अंदर भी एक वेलकम करने की, एक क्रिएशन को जगाने की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे होते हैं ना कि कुछ मेल्स हैं, कुछ आदमी होते हैं जिनको बाप तो बनना है लेकिन बच्चे नहीं पसंद हैं। तो मैंने एक कपल को बोला कि देखो, आप अगर तभी फादर बनोगे ना जब आपके अंदर एक भावना होगी बच्चे को वेलकम करने की। अगर आप उनसे दूर भागोगे कि नहीं नहीं मुझे किसी के यहाँ बच्चा होता है, मुझे तो बहुत ख़राब लगता है यार, मेरे नहीं हुआ उसके हो गया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसा मत करो। आप अभी से, आज से, इसी वक्त से अपनी पहले ये सोच को बदलो कि जिसके यहाँ बच्चा हो रहा है आप पहले उसके घर जाओ, उस बच्चे को अपने हाथ में लो और खुश हो जाओ यार, उसको विश करो कि यू आर वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तभी आप बाप बनोगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना भयंकर केस था वो टेराटोजोस्पर्मिया का, और 3 महीने में उसके प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। तो जो लेडी को पीसीओडी थी और उनको ये था, तो स्पर्म काउंट में हमने 1 महीने में देखा कि स्पर्म की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई थी, और फिर वो प्रेग्नेंट भी हो गए, नॉर्मल बेबी बॉय पैदा हुआ। तो इस तरह से आपके अंदर, माँ के अंदर, पिता के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमको कुछ करना है और जिसको करके हमको खुशी मिले। तो ये भावना आनी बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको अपने हाथ में लेना, उसको चूमना, उसको फील करना, यार हमारे पास सीधे ऊपर वाले ने क्या दिया है। मतलब हम पेड़ से फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, अच्छा लगता है, बड़े अच्छे से उसको चाव से खाते हैं। तो वैसे ही बच्चा होता है कि वो अगर हमको मिला है, 9 महीने गर्भ में रहा है, और हमने उसके होने के लिए कितनी तैयारियां की हैं। मतलब जो पिता होते हैं वो अपना हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं, अभी इतने फाइनेंशियल ये आएंगे, कंसर्न्स आएंगे कि हमको हॉस्पिटल के बिल चुकाना है, बच्चे के इतने सारे खर्चे होंगे, उसके लिए वो मेहनत की है ना आपने कि बच्चे को लेके आने के लिए। तो जब वो जन्म हो गया उसका, भले वो लड़का है लड़की है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भगवान की देन है। उसको एक्सेप्टेंस कैसी मिलती है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है कि आगे चल के वो उसकी जो मैच्योरिटी है, उसका जो ज्ञान है वो कैसा होता है। तो ये होता है ना कि एरिक्सन ने एक टर्म यूज़ किया है, न्यूबॉर्न हैज़ टू बिकम स्पेशिएटेड। मतलब उसका प्रजातिकरण होता है, उसको उसके जाति के बारे में बताया जाता है, क्या करना है नहीं करना ये सब। और एनकल्चरेटेड मतलब सांस्कारिक बनाया जाता है, उसको उसकी संस्कृति के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये सब बहुत बाद में आता है, लेकिन इसी स्टेज में वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये है कि माँ का टच कैसा मिला उसको, या माँ का फर्स्ट रिएक्शन कैसा आ रहा है, और फर्स्ट रिएक्शन के बाद आगे चल के जो रिएक्शंस हैं वो भी कैसे आ रहे हैं। तो माँ और शिशु जब मिलते हैं आपस में, कब मिलते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है जब वो फीड लेता है अपनी माँ का। तो माँ कितनी देर बैठ के उसको फीड देती है, और जब देती है तो बच्चे के ऊपर कितना ध्यान देती है कि उसको अच्छे से फीड मिले। तो आजकल मैं एक बार कहीं गई थी तो मैंने देखा कि स्टेशन पे वेटिंग टाइम था, तो माँ बच्चे को फीड दे रही है और मोबाइल चालू है और रील्स देख रही है, और वो बच्चा लटके 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 सो गया और माँ को होश ही नहीं है, वो अपने रील्स देखने में ही बिजी है। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन ये था कि अगर आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो इस तरह से इन्वॉल्व होना कि आपको भी उसको फीड करने की खुशी मिले, और उसको भी वो खुशी से, वो चाव से अपना पोषण ले। तो जब भी बच्चा फीड लेता है माँ की, तो सपोज घंटी बज गई, तो माँ ने किस तरह से वो फीड को छुड़वाया दरवाज़ा खोलने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चे के हेल्थ पे। तो ये सब चीज़ें हैं कि जैसे घंटी बजी, चलो आती हूँ मैं, और वो चली गई, खोल के आई, क्यों रोता रहता है,
तेरा तो काम ही रोने का है, फिर उसको फीड कर रही है, वो फीड ही नहीं ले रहे हैं, तो वो बोली अरे लेना यार, क्या है, मेरे को जाना है, ये काम है, वो काम है। फिर तो जैसे जैसे अगर माँ उसको सफिशेंटली उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, कि उसको चाव से प्यार से बैठ के फीड कराए, इसीलिए बोलते हैं मैटरनिटी लीव जो है एक्सटेंड हुई है अभी। तो मैटरनिटी लीव क्यों ज़रूरी है ना, ये नहीं है कि आप शेप में आ गए और अब आप चल फिर सकते हो, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि आप अपने बच्चे के साथ सफिशेंट क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, उसमें भी माँ लैपटॉप लेके बैठी है और बच्चा यहाँ सोए जा रहा है और माँ सोच रही है यार अच्छा है, सोता रहे, उठेगी, फिर वो बच्चा उठ गया, अरे यार मेरी मीटिंग है यार, तुझे अभी उठना था। तो ये जो इरिटेशन में जब वो फीड करती है ना, कि 10 काम सिर पे दिखते हैं और वो फीड कर रही है, उससे वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो हमारे ये जो स्टेट्स आ जाते हैं, फिर कैमोमिला, आर्सेनिक, सिना, ये सारे स्टेट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि माँ चिड़चिड़ी, बच्चा भी चिड़चिड़ा। तो हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।